आशीष रंजन से मैं बातचीत करना चाहूंगी। आशीष, ये जरा बताइए कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है सुनकर कैसा लग रहा है? दिल्ली में आप रहते हैं, पढ़ते हैं, क्या कहेंगे, शर्माती है? जी, नमस्कार सुकन्या जी। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे शब्द हमें सियासतदानों से सुनने को मिल रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय, क्या इससे शर्मसार खुद को महसूस होता है और पूरा बिहार हमारा शर्मसार हो रहा है। अगर नेता ऐसे करेंगे, और अभी जो आपने दिखाया हमारे भाई शशांक जी या शिशिर जी, वो लोग अगर ऐसे सब, हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन शालीनता सबसे पहले आना चाहिए। मर्यादा को सबसे पहले हम उसको अपने अंदर बिल्कुल अपने अंदर निहित रखें। मर्यादा अगर खत्म हो गई फिर तो राजनीति खत्म है। सियासतदान कुछ भी करें, लेकिन हम अपनी मर्यादा को कैसे खत्म कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रही बात, सियासतदान तो एक आईना होते हैं। वो एक प्रदेश का पथ प्रदर्शक होते हैं कि आप जैसा करेंगे, जैसे मिलेंगे, जैसे बात करेंगे, जैसे अपनी बात को रखेंगे, जैसा पहनेंगे, वो एक पूरे प्रदेश को आप एक मैसेज देने का काम करते हैं। आपसे लोग सीखते हैं और आप काम को अंजाम दे रहे हैं। आपकी जुबान से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, चाहे वो मुकेश सहनी के प्रवक्ता हो, चाहे वो शिशिर जी हो, कोई भी हो, ये इस प्रकार की शब्द को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी बिहारियों को, चाहे वो शशांक जी हो, चाहे वो सुमित जी हो, जो भी हो, शिशिर जी हो, हमारे जनसुराज के मित्र हो, जितने लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो शालीनता अपने अंदर पूर्ण रूप से होनी चाहिए। इसका हमें सबसे पहले आप खुद से आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं इस पे बहुत ही दुखी हूँ और सारा लगता है पूरा भारत बिहार की इस चीज को देखकर दुखी होगा। रही बात, अब मुद्दे पे आते हैं कि सियासत ऐसे क्यों हो रही है। तो कहने का मतलब कि जो सियासतदान अपनी जाति से सियासत करके परचम पे सबसे उच्च तबके पर पहुंच चुके हैं, सियासत के सबसे उच्च कोटि पर पहुंचे हैं, वो भी इसी की बात कर रहे हैं, वो भी इन्हीं शब्दों की बात कर रहे हैं। बड़ा दुख लगता है सुकन्या जी, बहुत दुख लगता है। जो सियासतदान 90 के दशक में लालू यादव जो कहा करते थे कि मैं इनकी लड़ाई लड़ता हूं, आप लड़ाई लड़े, बिल्कुल बड़ा अच्छा काम किया, उनका सब लोगों ने सम्मान किया। उनके शब्दों को कोई काट नहीं सकता है कि जो संविधान में ने जो कहा कि जो सबसे पीछे पीछे दर्रे का लोग था, जो आगे नहीं आता, उसको लालू यादव ने मंच पे बैठाया, उनको मंच माइक दिया, उनको सत्ता दी, उनको बिठाई, ये बड़ा अच्छा है और ये सादर इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए, बड़ा अच्छा लेकिन आज पुनः आपके द्वारा सुनने को मिल रहा है, जीतन राम मांझी, आप लोग प्रदेश के मालिक रहे हैं। मुझे तो एक कविता याद आता है सुकन्या जी, मैं कहना चाहूंगा कि गरीबी कहाँ आती है साहब जाति देखकर, गरीबी कहाँ आती है साहब जाति देखकर, छिन्न भिन्न और भिन्न मतलब गंदगी भिन्न जरूर आती है ऐसी राजनीति देखकर। ये बहुत ही मतलब पीड़ादायक है। मैं अंदर से बहुत पीड़ादायक होकर शब्द बोल रहा हूं। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। लालू यादव ऐसे लोग, जीतन राम मांझी ऐसे लोग, ये उनके बेटे तेजस्वी यादव, प्रवक्ता मुकेश सहनी क्या करके आए थे यहाँ पे? जब बिहार में एंट्री लिए थे तो क्या कहे थे? सन ऑफ मल्ला। आप लोग जाति से उत्पन्न होकर नेतागिरी किए, सियासत में पहुंचे, सियासत दानों ने अपने क्षेत्र को मजबूत किया और आज आपकी जुबान से ऐसे शब्द शर्मसार करते हैं आप लोग। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संदर्भ में तो मैं चिराग पासवान का मैं सैल्यूट करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे शब्दों से हटता हूं, उनका तो स्वागत किया जाना चाहिए चिराग पासवान जी का। बिल्कुल उन्होंने कहा कि इन शब्दों के बीच में मैं नहीं चाहता। ये तो अच्छी, ये संस्कार, यहीं पे संस्कार परिलक्षित होते हैं। आप किसी भी जाति, क्या भारत में, क्या बिहार में जाति थोड़ी थी, वर्ण व्यवस्था था, ये हमें समझना होगा सुकन्या जी। इसके ऊपर सभी को, हम सभी जितने भाई लोग बैठे हैं, सभी को अपने ऊपर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है सुकन्या। ठीक है, अच्छी बात आपने कही।